यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। मैं आशा रखता हूं कि आप सब अच्छे हैं। अभी हम आज आगे वचन में बढ़ेंगे। बाइबल इस प्रकार बताती है कि प्रभु का राज्य कभी भी बढ़ने से रुकेगा नहीं, और यह हमेशा ही बढ़ता चला जाएगा, हमेशा ही बढ़ता चला जाएगा। और जितने राज्य इस संसार में हैं जो कि शैतान उन्हें चला रहा है, मसीह का राज्य उन सब राज्यों को अपने नीचे ले लेगा। कहें आमीन। कितनी सुंदर बात है। हम वह कलीसिया हैं जो चुने गई है, जो अलग की गई है, और उसे आने वाले भविष्य की चिंता नहीं। क्योंकि आज के समय में, इस समय में लोग बहुत सी बातों का चिंता में पड़े हैं। लेकिन मैं बता दूं कलीसिया, आप यीशु के राज्य का हिस्सा हैं और आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। चर्च, मैं फिर कहूंगा, आप यीशु के राज्य का हिस्सा हैं और आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। राइट, आमेन। कितनी सुंदर बात है। सो आज के वचन को गंभीरता से सुनिएगा और उसके साथ साथ अपने बच्चों को कृपया अपने पास ही बिठा कर रखिए ताकि आप वचन में से कुछ चूक ना जाए। जैसा कि हम पिछले हफ्ते में सीख रहे थे सियानेपन की ओर बढ़ने का, कि अब हम मसीह में, जैसे कि हम एक बालक के रूप में जन्म लेते हैं, तो हम बालक ही तो नहीं बने रहते। कलीसिया, क्या हम बालक बने रहते हैं? नहीं, हम सियानेपन की ओर बढ़ते हैं। और आज अब जो हैं यहाँ पर बालक में से निकले हैं और अब सियानेपन में आप प्रवेश कर चुके हैं कई, लेकिन कई अभी भी बालक ही हैं। ऐसा ही हमारा आत्मा का जन्म भी होता है। जब हम आत्मा में नया जन्म पाते हैं, हम भी बालक के रूप में होते हैं, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, फिजिकल बॉडी को हम रोक नहीं सकते बढ़ने से, ये नेचुरल है, प्रभु ने बनाया ही इस तरीके से है कि इसे बढ़ना ही है। लेकिन जो आपका स्पिरिट बॉडी है, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, जो आपने नया जन्म पाया, एक बार फिर आप बालक के तौर पर आत्मा में जन्मे हैं, तो उसका चुनाव आप लेते हैं। क्या आप बढ़ना चाहते हैं या नहीं? तो हम इसमें ही आगे और बढ़ेंगे। इसके बारे में मुझे आशा है कि आपको याद होगा, हमने जो पिछले रविवारों में इसके ऊपर शिक्षा सीखी। आज हम सीखेंगे ठोस नींव के बारे में। किसके बारे में? ठोस नींव के बारे में। मैंने ये देखा है और कि जो मनुष्य वचन का आदर करता है वह अपने जीवन के कभी भी निचले स्तर पर नहीं रह सकता। यह खुद मैंने अपनी इन खुली आंखों से देखा है कि जो जन प्रभु के वर्ड ऑफ गॉड का, प्रभु के वचन का आदर करते हैं, वह कभी भी अपने जीवन के निचले स्तर पर नहीं रहते। और इस समय में जो शैतान ट्राई कर रहा है कलीसिया को धोखा देने का, वो ये है कि वह वचन को कलीसिया में से निकाल रहा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? सुने मेरी बात ध्यान से। इस समय में शैतान कलीसिया में से, कलीसिया के लोगों में से धोखे के साथ वचन निकालने में लगा है। क्योंकि मैंने अभी पहले क्या कहा कि मैंने किसी भी मनुष्य को नहीं देखा जो वचन पर मनन करता हो, जो वचन का आदर करता हो, वह निचले स्तर का जीवन जिए। अगर कलीसिया आप वचन को नहीं पढ़ रहे तो मैं आपको कहूंगा कृपया वापस आ जाएं और अपने हाथों में वचन को पकड़ लें, क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी ठोस नींव है विश्वास के जीवन को जीने के लिए। परमेश्वर का जो वचन है वो अलग अलग आयामों में मौजूद है। द वर्ड ऑफ गॉड इज मल्टी डायमेंशनल। वो अलग अलग आयामों में मौजूद है, उसके डायमेंशन अलग अलग हैं। और इसके बारे में, इसके 7 डायमेंशंस हैं और उसमें से मैं आज आपके बीच में जितना कवर हो सके मैं उतना आपके साथ कवर करूंगा। इसके 7 पॉइंट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 7 के साथ अगर नहीं हो पाए तो हम उसे अगले रविवार में करेंगे। जितना हो सके समय के अनुसार हम उतना करेंगे। मेरे साथ निकालें भजन संहिता उसका 11 अध्याय और उसकी 3 आयत।
भजन संहिता उसका 11 अध्याय और उसकी 3 आयत। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? भजन संहिता 11 अध्याय और उसकी 3 आयत। यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? जब भी एक इमारत खड़ी होती है हमेशा उसकी एक नींव होती है। चर्च, मैं चाहता हूं आप कोई भी बात को स्किप ना करें, राइट? मैं फिर कहूंगा, जब एक इमारत खड़ी होता है, जब इमारत इसे खड़ा किया जाता है, बिल्डिंग को, इसे एक नींव के ऊपर खड़ा किया जाता है। अगर इसके नीचे नींव नहीं है तो यह इमारत नहीं खड़ी रहेगी। इस इमारत को खड़े रहने के लिए एक पक्की नींव, ठोस नींव की जरूरत है। मेरे पीछे कहें, ठोस नींव। दुश्मन जानता है, शैतान जानता है कि उसको अगर हमारे विश्वास की नींव को हिलाना है तो केवल उसे उस नींव पर हमला करना होगा। शैतान कभी भी, अब मैं उदाहरण लूंगा, शैतान कभी भी इमारत पर हमला नहीं करेगा, वह आपकी नींव पर आकर हमला करेगा। वह आपके उस ठोस जगह पर आकर हमला करेगा जहां से आपके विश्वास की शुरुआत हुई है। और कलीसिया, जब आप उस शुरुआत को अपनी मजबूत बना लेते हैं तो आने वाला विश्वास का जीवन आपका परमेश्वर में, चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, आप विश्वास योग्यता के साथ ये जानते हुए कि पिता मुझसे प्यार करता है, निकल जाते हैं। मैं ये स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अब कलीसिया को वापस आने की जरूरत है वचन में। और ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी है कि मैं जितना अब वचन के लिए कमिटेड हूं, अब मैं और ज्यादा उसके लिए कमिटेड हो जाऊं, ताकि मेरी जो विश्वास की नींव है वह ठोस हो, वह मजबूत हो, उसे कोई हिला ना सके, मेरे विश्वास के जीवन को कोई हिला ना सके। इसके लिए मैं आपको ही नहीं, ये मेरे लिए भी है कि मैं व्यक्तिगत तौर से भी प्रभु के वचन को लेकर कमिटेड हो जाऊं। बाइबल कहती है आप परमेश्वर की इमारत हैं। कहे, मैं पिता की इमारत हूं। अगर आप पिता की इमारत हैं तो कितना ऊंचा इमारत है, कितना मजबूत इमारत है, यह सारा नींव पर डिपेंड करता है। अभी कुछ समय पहले ही जहां पर हम रहते हैं उसके बाहर ही हमारे एक बिल्डिंग, वहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, वहां पर एक उन्होंने कोई काम चल रहा था। उस काम को चलते चलते वहां पर एक क्रेन थी जो कि खुदाई कर रही थी, बेसमेंट वहां पर बना रही थी, तो सामने एक और बिल्डिंग थी, तो उसने उस बिल्डिंग की नींव पर क्रेन मार दी। और जैसे ही मैंने कहा, वो आधा सेकंड भी नहीं लगा होगा, सारी बिल्डिंग नीचे, अंदर कितने लोग धसे कुछ नहीं पता चला, लेकिन इमारत सारी गिर गई। हमला कहां हुआ? दूसरा तिमोथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 19 आयत। कृपया करके जो वचन को लिख सकते हैं वह लिखें। दूसरा तिमोथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 19 आयत। दूसरा तिमोथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 19 आयत। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, तो पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। क्या आप सबने मेरे साथ इस आयत को पढ़ा है? दूसरा तिमोथियुस नया नियम में उसका 2 अध्याय और उसकी 19 आयत। तो
तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। बीस आयत, बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, और कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। 21 आयत, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जब हम 19-18 आयत में पढ़ते हैं, 19 आयत में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। जब आप मसीह यीशु में नया जन्म पाते हैं उनकी नींव हमेशा पक्की बनी रहती है। इसीलिए मसीह में बहुत से आए और बहुत चले गए, क्योंकि उन्होंने नया जन्म पाया ही नहीं। अगर वह नया जन्म पाते हैं तो वह परमेश्वर की नींव कहलाई जाती है, जहां पर परमेश्वर की छाप लगती है, जहां पर जब आप परमेश्वर को उन मुश्किलों में बुलाते हैं तो वह आपको उन मुश्किलों से छुड़ाता है। इसीलिए तो नया जन्म पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी मजबूत नींव होगी, जितनी ठोस नींव होगी, उतनी ही मजबूत इमारत होगी। मेरे पीछे कहें, जितनी ही ठोस नींव होगी उतनी ही ठोस इमारत होगी। और जितना ही ठोस आपके विश्वास की नींव होगी उतना ही मजबूत आपका आत्मिक जीवन होगा। मेरी बात समझ रहे हैं सब? सो बाइबल जो प्रभु का वचन है ये अलग अलग नींवों के बारे में बात करता है, जिसके बारे में अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला है द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, इसमें हम 7 पॉइंट्स को देखेंगे, जिसमें से पहला पॉइंट है द वर्ड ऑफ गॉड। नींव को पक्का करने के लिए भाई राजेश बहुत मटेरियल लगता है ना, ताकि एक नींव, ठोस नींव बने, ताकि इमारत हिले ना। तो उसमें बहुत मिलावट होती है, बहुत चीजों की मिलावट। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है लेकिन होती है, राइट? ऐसा ही आपके विश्वास का जीवन है। अगर उसमें आप एडअप नहीं करेंगे जो मैं इन 7 बातों को बताऊंगा, तो आपके विश्वास की नींव कभी भी मजबूत नहीं होगी। और उनमें से सबसे पहला है कि हम आइए अपने विश्वास की नींव में प्रभु के वचन को डालें। द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड क्या है? प्रभु का वचन क्या है? अपने हाथों को उठाकर ऐसे बाइबल से दिखाएं मुझे। हाँ, ये है, ये है प्रभु का वचन, राइट? सो ये हमारी नींव को मजबूत करने के लिए पहला पॉइंट है। प्रभु का वचन सबसे सुरक्षित और ठोस नींव है हर एक पिता की संतान के लिए। मुझे बहुत पसंद है दर्शन देखने, स्वप्न देखने, चमत्कार होते हुए, साइंस एंड वंडर्स, चिन्ह और चमत्कार होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा पसंद होता है जब लोग बीमारों से चंगा, जब लोग बीमारी में होते हैं वह चंगा होते हैं, जब लोगों को प्रभु दर्शन के द्वारा प्रभु से बातें करता है। लेकिन वह ठोस नींव नहीं है। ठोस नींव प्रभु का वचन है। मैं फिर कहूंगा, मुझे पसंद है दर्शन देखना। आप सब देखते होंगे प्रभु के दर्शन को, आप स्वप्नों में देखते होंगे प्रभु आपसे बात करता है। आपने अपने जीवन में खुद व्यक्तिगत तौर से चमत्कार होते हुए देखे होंगे, चिन्ह आपने होते हुए देखे होंगे। इट्स गुड, ये अच्छी बात है, हम सबको इसे पसंद करना चाहिए। लेकिन ये कभी भी हमारे विश्वास के जीवन को मजबूत नहीं करती। कौन करता है हमारे विश्वास के जीवन को मजबूत? राइट, प्रभु का वचन। आपके लाइफ में कितना भी बड़ा मिरेकल क्यों ना हो, मेरे लिए वो मायने नहीं रखेगा। आपके जीवन में अगर परमेश्वर का वचन उत्तम है और सबसे पहले स्थान में है, वो मेरे लिए मायने रखेगा।
सो पहली बात, जो परमेश्वर का वचन है वह एक बीज के रूप में है। मेरे पीछे कहें, परमेश्वर का वचन एक बीज के रूप में। अब बीज के बारे में सबको पता है? गुड। आइए मेरे साथ निकालें पहला पतरस उसका 1 अध्याय और उसकी 23 आयत। आपको मजा आएगा आज के वचन में, आप बहुत कुछ सीखेंगे, राइट चर्च? इसीलिए गंभीरता के साथ सुने वचन को। पहला पतरस 1 अध्याय और उसकी 23 आयत। याकूब की पत्री के बाद पहला पतरस 1 अध्याय और उसकी 23 आयत। पहला पतरस उसका 1 अध्याय और उसकी 23 आयत। सबने निकाल लिया? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा क्या पाया है चर्च? हालेलुया! क्या पाया है? क्या पाया कलीसिया आपने? आमेन। कौन से बीज के द्वारा? वचन का बीज। और वह बीज क्या है? अविनाशी है, उसका नाश नहीं हो सकता। जो फर्स्ट हम पॉइंट देख रहे हैं, द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का वचन है, वह एक बीज का रूप में है। और वह बीज क्या है? अविनाशी नहीं है, नाशवान नहीं है, सॉरी। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आपने अविनाशी बीज से नया जन्म पाया है, और वह किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। आप जब नया जन्म पाते हैं तो आप हमेशा नया जन्म परमेश्वर के वचन से ही पाते हैं। कहें आमीन। इसका मतलब हमारा नया जन्म किसके द्वारा हुआ है? वचन के द्वारा। कहे, मेरा नया जन्म वचन से हुआ है। फिर से, मेरा नया जन्म वचन से हुआ है। आमीन। आइए फिर देखेंगे, अब आगे चलेंगे। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। आगे ही है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वह परमेश्वर से जन्मा है। प्रश्न उठता है, जो अभी भी मसीह में आके पाप कर रहे हैं, क्या उन्होंने नया जन्म पाया है? फिर से, पहला यूहन्ना 3 उसका 9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज, किसका बीज? वचन का बीज, परमेश्वर का बीज। परमेश्वर का बीज वचन का ही बीज है। वह बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। जो यहां पर वर्ड सीड इस्तेमाल किया गया है, जो बीज इस्तेमाल किया गया है, जो यहां पर प्रेरित यूहन्ना इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को, इसको जब हम आगे पढ़ते हैं यूनानी में, तो उसका अर्थ स्पर्म निकलता है, शुक्राणु। प्रेरित यूहन्ना के कहने का मतलब यह है कि हम सब पिता के शुक्राणु से नया जन्म पाया है। आमीन। कितनी पावरफुल बात है। हम सब ने पिता के वचन से नया जन्म पाया है। और सीड क्या है? वह शुक्राणु है। वह वहां पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया, स्पर्म, स्पर्मा। आमीन। हम सब ने वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। You know, our sperm carries the DNA, the procreative power. हमारा जो शुक्राणु है उसमें प्रजनन शक्ति होती है, जन्म लेने की शक्ति होती है। बाइबल इस प्रकार कहती है, वचन इस प्रकार कहता है कि जब आप नया जन्म पाते हैं
बीज से, परमेश्वर के बीज के द्वारा, मतलब शुक्राणु के द्वारा, तो आप इसका मतलब अपने स्वर्गीय पिता के डीएनए को लेकर चलते हैं। हालेलुया! कितनी महान बात है कि आपने जब मसीह में नया जन्म पाया है तो अब आपके अंदर किसका डीएनए है? इसलिए तो यीशु ने कहा, इसलिए तो वचन में लिखा है यूहन्ना की पत्री में, जैसा वह है वैसे ही। मैं फिर कहूंगा, इसलिए वचन में लिखा है कि जैसा वह है वैसे ही। इसका मतलब परमेश्वर की क्षमता पहले से ही आपकी आत्मा में डाली हुई है, चर्च नहीं जानती इसे। सुनिएगा बात ध्यान से, जो परमेश्वर की क्षमता है वो पहले ही आपकी आत्मा में डाली है। इसीलिए प्रेरित यूहन्ना इस बात को विश्वास के साथ कहते हैं कि जैसा मसीह है वैसे ही संसार में हम सब भी हैं, क्योंकि आज हम वही सेम डीएनए और पावर को कैरी करते हैं अपनी आत्मा में जो आज हम पिता में देखते हैं। परमेश्वर का वचन किसके रूप में है? किसके रूप में कलीसिया? आप बोल रहे हैं, सही बात, यस, एक बीज के रूप में। और उस बीज का भी एक सीक्रेट है। अगर आप सबने बीज देखा हो तो बीज के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है, एक कवच होता है, और उसके जो अंदर है, उस कवरिंग के, उस आउटर कवरिंग के जो अंदर है उसमें जीवन होता है। आप एक बीज को अपनी जेब में रख सकते हैं, आप एक बीज को टेबल पर रख सकते हैं, आप एक बीज को गाड़ी के सामने रखकर घुमा सकते हैं उसे, लेकिन वह बीज कभी भी फल नहीं लाएगा। अगर आप चाहें तो बीज आप कहीं भी रखें, लेकिन वह फल कभी नहीं लाएगा। और जो जीवन उस बीज के अंदर है वो कभी भी बाहर नहीं आएगा। इसी प्रकार जब आप बाइबल को सिर्फ पकड़ के ही रखेंगे, रात को सोने से पहले सराहने के साथ में रखेंगे, इसका कुछ नहीं होने वाला। ये हमारे रिलीजियस माइंडसेट है जिसका आज टूटना बहुत बाकी है। आज है ना, साथ में लेकर सोना है, ये एक रिलीजियस माइंडसेट है। वचन यहां होना चाहिए। इसे उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने अभी कहा, बीज को यहां वहां रखते हैं, उसी प्रकार से हम बाइबल को लपेट कर घर का जो ऊंचा शेल्फ है ऊपर रखना है, ये नीचे नहीं ऊपर है, ये सब बातें, ये सब, ये वो अच्छे से क्लोथ में हो। और उसके साथ साथ सोना है, सोने के साथ अगर डर लग रहा है साथ में बाइबल रख लो, फटाफट अच्छी नींद आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। आप कहां में हैं? कहां हैं आप? चर्च, ऐसा कुछ नहीं होता। आप वचनों को दीवारों पर लिख सकते हैं अपने घर की, लेकिन वह वचन भी किसी काम के नहीं होंगे जब तक कि जो बीज है वह भूमि में ना डाला जाए। राइट? जब तक वो जीवन बाहर नहीं आएगा, और वो जीवन बाहर आने के लिए हमें वचन को मिट्टी के अंदर धंसना होगा। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, जो बीज के रूप में है, यह हमारे जीवन में फल लेकर आए, तो हमें इस वर्ड को, इस वचन को अपने मिट्टी में धंसना होगा। और वह मिट्टी क्या है? वो सॉइल क्या है? राइट, हमारा हृदय। कहें मेरा हृदय। आपका हृदय मिट्टी है जिसमें आप परमेश्वर के बीज को डालते हैं, जहां से फल निकलता है, जहां से जीवन निकलता है। इसलिए तो वचन में लिखा है, तुम में से क्या फूटेंगी? चर्च, आप में से क्या फूटेंगी? डर क्यों रहे हैं? बोलें। राइट, जीवन जल की नदियां फूटेंगी। कैसे? जब आप उस बीज को अपने हृदय में डालेंगे।
आप बीज को दीवार पर टेप लगाकर चिपका लें, ओ वाह व्हाट अ बीज, क्या बात है, ओ राजमा का बीज, ओ अमरूद का बीज, फल ले आ, दीवार पर है, ले आ, नहीं लाएगा, वो दीवार पर है, उसे मिट्टी में जाना है जहां से उसका बाहरली कवच टूटेगी और जो अंदर जीवन है वह प्रकट होगा। इसी प्रकार से हम वचन को दीवारों पर लिख सकते हैं, अपने सराहने के साइड पर रख के सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम वचन के बीज को अपने जीवन में नहीं लेंगे तब तक वह जीवन का रूप नहीं लेगा आपके लाइफ में। आपको पता है बाइबल में कितने वायदे हैं? कुल मिलाकर 36,000 ईश्वरीय वायदे हैं आप सबके लिए जो वचन में बांधे गए हैं, लेकिन उनमें से एक भी वायदा आपके लिए पूरा नहीं होगा जब तक आप परमेश्वर के बीज को अपने हृदय में नहीं डालते कि वो फल लेकर आए। तब तक वायदा, जो इतने वायदे 36,000 वायदे, वह कभी भी आपके जीवन में सफल नहीं होंगे। ये लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हो जाएगा। मैं बहुत जनों को जानता हूं जिनको बाइबल रटी हुई है, जो अच्छे खिलाड़ी हैं बाइबल के, लेकिन वे उतना ही मूर्खता जीवन बिता रहे हैं। वे अच्छे वचनों का ज्ञान है उन्हें, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वचन को इस्तेमाल में कैसे लेकर आना है, क्योंकि उन्होंने उस वचन के बीज को कभी अपने हृदय में डाला ही नहीं कि वह जीवन लेकर आए। आपको वचन पर कब्जा करना होगा। मैंने एक बार वचन में बताया था, आपको परमेश्वर के वचन को अपना वचन बनाना होगा, तब वह आपके लिए फल लेकर आएगा। अगर आप पढ़ते रहेंगे जब आप बीमार हैं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तो आप नहीं चंगे होंगे तब तक जब तक आप उस वायदे को अपना नहीं बना लेते। हाँ, सचमुच यीशु मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हूं, लेकिन इसे मैं आगे आपको डिफाइन करूंगा कैसे आपने इसे वर्क में लेकर आना है। सो जब तक ये वह जीवन जो वचन में है, जब तक वह दिल में ना उतर जाए तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। इसलिए कलीसिया आप सबका वचन को अपने हृदय में उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के समय में शैतान इसी धोखे में कलीसिया को रखता है कि वह वचन को सीखने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए कभी भी आगे नहीं रहती। सृष्टि की रचना कैसे हुई? आपसे एक प्रश्न किया जाता है, सृष्टि की रचना कैसे हुई? वाह, आप जानते हैं, फिर सभी चीजें वचन से ही आई हैं। सो अब क्या हो रहा है इस समय में, जो शैतान का धोखा है, जो शत्रु का धोखा है, वह इस प्रकार कलीसिया में बढ़ रहा है कि जहां पर अब लोग परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के रूप से लेते ही नहीं। वो कहते हैं, ओह ये तो एक जस्ट किताब है, पढ़ लो, बंद करो, हालेलुया आमीन, पास्टर जी ने बोला है। अगर आप ऐसे ही करना है, आप करते रहें, तो आप एक निचला स्तर का जीवन ही बिताएंगे। जो मैंने शुरुआत में कहा, जब तक आप वचन का आदर नहीं करेंगे तब तक आप निचले स्तर का जीवन ही बिताएंगे। जितनों को नींद आ रही है बोले हालेलुया। इनको नींद आई है, मुझे पता था ये आ रही है नींद, मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा जितनों को नींद आई कहे हालेलुया। हेलो, अच्छी बात है। मैं फिर कहूंगा, शैतान ने इस प्रकार कलीसिया को धोखे में रखा है कि अब जो लोग हैं, जो कलीसिया है, वह वचन को वचन के रूप में लेती ही नहीं। वो कहती है ये तो सिर्फ एक किताब है जो हमें पढ़ने के लिए जबरदस्ती कहा जाता है, पढ़ो। ये तो पुरानी हो चुकी है, पुराना नियम क्या पढ़ना, सिर्फ नया नियम पढ़ दो। नया नियम, यीशु नया नियम भी पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप नया नियम को समझ पाएंगे। अब लोगों को नए नए प्रकाशन चाहिए, कलीसियाओं को नई नई बातें चाहिए। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 10 आयत में पढ़ेंगे पौलुस अब क्या कहता है।
जिनको नए नए प्रकाशन चाहिए, जो नई नई बातें सीखना चाहते हैं। ओह, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये आयत को तो मैं ऐसे ही जानता हूं, पास्टर जी क्या सुनाना, आई नो दैट। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 10 आयत। क्या भाई सैम भजन संहिता कान में पढ़ाते रहते हैं। सो 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसकी 10 आयत। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान क्या डाली? किसके समान? मूर्ख राज मिस्त्री के समान। राइट। बुद्धिमान राज मिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, ध्यान से पढ़ें, और वह यीशु मसीह है। जो नींव आप में पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। ठीक है चर्च? सो परमेश्वर का वचन कभी भी पुराना नहीं होता। वह एक ठोस नींव है, वह यीशु मसीह है जो आपके विश्वास के जीवन में जिसकी नींव डाली गई है। पौलुस इस प्रकार कहता है। बाइबल ये तो एक किताब है, और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो वह आपके लिए जीवन बन जाता है। कुछ लोगों के लिए तो ये किताब इतनी, बाइबल इतनी वो पवित्र हो चुकी है कि कोई तो इसे खोलने से भी डरते हैं, वो इसे पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके वचन को पढ़ें और उसके वचन को खाएं। खाना कैसे खाते हैं? सामने आपके प्लेट परोसी जाए, देख लो अच्छे से, 5 मिनट बाद बोल दो ये प्लेट ले जाओ, पेट भर गया। नहीं होगा चर्च ऐसे। आप जब आपका पेट नहीं भरेगा क्योंकि आपको वह खाना खाना होगा जो आपके सामने परोसा गया है। इसी प्रकार आपको वचन भी इसी प्रकार अपने अंदर लेना होगा, उसे खाना होगा, ताकि वह आपके स्पिरिट लाइफ में, आपके आत्मिक जीवन में पोषण को लेकर आए और आप एक सियानेपन की ओर बढ़ते जाएं। सो पहली बात, परमेश्वर का वचन किसके रूप में है? मैं फिर कहूंगा, किसके रूप में है? बीज के रूप में। और अगर आप उस बीज का फल चाहते हैं अपने जीवन में, तो प्रभु के वचन को बोते रहें, बोते रहें, बोते रहें। ये आपके विश्वास की नींव को हमेशा मजबूत करेगा। मुझे पता है कि कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जहां पर आपका वचन पढ़ने को दिल नहीं करेगा, ऐसा होता है। लेकिन मैं कलीसिया आपको कह दूं, आप विश्वास से चलने वाले लोग हैं, रूप से चलने वाले लोग नहीं हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है आप उसको देखकर नहीं चलते, आप विश्वास को देखकर चलते हैं। इसीलिए आपको हर रोज वचन को लेना होगा और उसे चबाना होगा, उसे अपने जीवन में डालना होगा, ताकि वह आपके जीवन में फल को पैदा करे। और आज के समय में जो कलीसिया है उसे प्रभु के वचन को लेकर गंभीर होना होगा, सीरियस होना होगा। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, इट इज रिटन बाय द होली स्पिरिट। यह पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। अगर आप इतिहास को जाकर पढ़ें तो आपको पता चले किस प्रकार लिखी गई है, कितने और किस प्रकार आप तक पहुंची है। ये भी कितनों ने बलिदान दिए तब जाकर आपके आज सबके हाथों में है, जहां पर आप कदर ही नहीं कर रहे। सो ये तो बात अलग है। लेकिन मैं बता दूं, सबसे
महत्वपूर्ण कुर्बानी यीशु ने वचन के लिए अपनी क्रूस पर दी ताकि हम जीवन पाएं। और वह जीवन आज इस बाइबल में है, प्रभु के वचन में है, जिसे आपने हर रोज लेना है ताकि आपके घर की नींव, आपके पारिवारिक नींव मजबूत हो। एक मेरे पास आपके लिए एक आशा है। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने नूह को प्रलय से पहले क्या बनाने के लिए कहा? जहाज बनाने के लिए, ताकि वह प्रलय से बच सके। और परमेश्वर ने नूह को क्या कहा कि तू अकेला जहाज में बैठकर, क्या कहा? क्या कहा चर्च? ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने सिर्फ नूह को जहाज में बैठकर जाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उससे कहा अपने परिवार को भी ले। परमेश्वर को आपके परिवार की भी चिंता है। अगर आप अकेले बचाए गए हैं तो चिंता ना करें, आपका परिवार भी बचाया जाएगा। आमीन। ये एक बहुत बड़ी आशा है। उस प्रलय में सिर्फ परमेश्वर ने नूह को जाने की आज्ञा नहीं दी, उन्होंने उसके परिवार को भी उस जहाज में डाला ताकि उसका परिवार पूरा बचाया जा सके। इसी प्रकार जब आप प्रभु के अब राज्य में हैं और आपने अकेले विश्वास किया है प्रभु पर और आपका परिवार नहीं मानता, मैं आपको एक आशा देता हूं, आपका परिवार मसीह में आएगा। कहें आमीन। आमीन। वो आएगा, वो आएगा, आप देखेंगे वो बचाया जाएंगे, आपका घराने बचाए जाएंगे। अब जितनी भी आपका सिर्फ कार्य यह है कि आप वचन को बो दें उनके जीवन में, वह एक न एक दिन फल लाएगा। आपका जो परिश्रम है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु उन्हें नहीं सड़ने देगा, वह परिवारों को भी डालेगा जहाज में, ताकि उस प्रलय जो आने वाला है उससे परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बचा कर रखे। आप जानते हैं जो फैमिली है ये परमेश्वर का प्लान है। बचपन से मैं ये हमेशा सोचता था कि जब हम मर जाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारी जो माइंड है ना वो ब्रांड न्यू हो जाएगा, पापा मम्मा कुछ नहीं होते, फिर सब कुछ स्वर्ग में हम अकेले होंगे, ऐसा ही होगा। तो बचपन से ऐसे ही सोचते आ रहे थे, ऐसे ही तो होता था, मम्मा पापा से अभी कर लो जितना प्यार करना है, फिर जब उठाया जाना है तो सब कुछ नया हो जाना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। प्रभु ने फैमिली बनाई ताकि वह जुड़ी रहे, इसलिए नहीं ताकि वह उन्हें तोड़ दे। राइट। सो प्रभु ने जब फैमिली बनाई है इसीलिए कि ताकि वह यहां पर भी इकट्ठी रहेंगी और वह जब स्वर्ग में जाएंगे हम सब इकट्ठे ही रहेंगे। हमारा कोई ब्रेन वॉश नहीं होने वाला। ठीक है चर्च, ऐसा नहीं सोचना ब्रेन वॉश हो जाएगा। मैं आपके सामने, ओ पाजी क्या हाल है, मैं वही हूं आपके लिए, पाजी नहीं हूंगा। ठीक है। सो मैं बता रहा हूं ये हमारे लिए बहुत सुंदर एक आशा है। लेकिन जब आपने अपने परिवार को लेकर आना है, जब आपने अपने विश्वास के जीवन को बिताना है, अपनी नींव को ठोस करना है, उसके लिए आपको हर रोजमर्रा जीवन में वचन को लेना पड़ेगा। आपको हर रोज वचन को लेना होगा। राइट। एक साल में आप जानते हैं कितने रविवार आते हैं? कुल मिलाकर 52 रविवार। कितने? 52। टोटल जो डेज होते हैं एक साल में वो होते हैं 365। 365 दिन में से जो 52 दिन हैं वो इस साल गिने गए हैं और अगले साल भी 2022 में भी 52 संडे होंगे। अब आपने ये चैलेंज लेना है कि आप उन 52 दिनों में विश्वासियों के साथ रहते भी हैं या नहीं रहते। ये कितनी छोटी रकम है, 365 दिनों में सिर्फ 52। उन 52 दिनों में भी बहुत छुट्टियां बच जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सीखना नहीं चाहते। हमारे अंदर वह जलन व ज़ील नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें। और आज के समय में बहुत जरूरी है प्रभु के वचन को ग्रहण करना। जितना ज्यादा, मैं हमेशा अंत में, कलीसिया के अंत में बताता हूं, जितना ज्यादा आप प्रभु के वचन से आप इस समय में जीना चाहते हैं तो आपको हर रोजमर्रा जीवन में प्रभु के वचन की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि आपको प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए कोसों किलोमीटर तुर कर जाना है, नहीं, वो आपके पास है। खोले और पढ़ना शुरू करें। सो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है परमेश्वर का वचन दूध की तरह।
किसकी तरह? पहला परमेश्वर का वचन किसके रूप में देखा? बीज के रूप में। अब हम देखेंगे परमेश्वर का वचन दूध की तरह, वर्ड ऑफ गॉड एज अ मिल्क। जब एक मां गर्भवती होती है तो उसके अंदर पिता का बीज उसके गर्भ में आता है, जिसके बाद कुछ समय बाद एक बच्चा उत्पन्न होता है। और उस बच्चे को क्या करना पड़ता है? जब वह उत्पन्न होता है उसे दूध देना पड़ता है। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत। पहला पतरस 2 अध्याय और उसकी 2 आयत। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत। सबने निकाल लिया? नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जो एक नन्हा जन्मा हुआ, जब एक नन्हा बच्चा पैदा होता है, नया जन्म लिया हुआ बच्चा पैदा होता है, उसको कौन से दूध की जरूरत होती है? मिलावट के? उसे मां के शुद्ध दूध की जरूरत होती है। अभी मैं कल एक गूगल पर एक न्यूज आ रही थी, अमेरिका में एक बच्चा, छोटा बच्चा, उसने क्या किया, उसने वह घूम रहा था, उसने एक पॉइजनस मकड़ी थी, जहरीली मकड़ी, उसे लिया, मुंह में डाला, उसकी डेथ हो गई। जब एक बच्चा ग्रो होता है, जब वह बड़ा होता है, आपने सबने देखा है कि वह बच्चे के सामने कुछ भी आ जाए वह उसे उठा के खाएगा ही खाएगा, वह मुंह में डालेगा ही डालेगा। और इस प्रकार मेरी विल्बर बहुत कसरत करवाता है। कल उसे शाम नीचे लेकर गया, अरे कुछ भी आ रहा है, फिर मुझे पैर के साथ ऐसे ऐसे करना पड़ता है, फिर ऐसे ऐसे। ये टांग मेरी आज बहुत अच्छी काम कर रही है। अब मैं भी देख रहा हूं कि कैसा एक बच्चा, कुछ भी उसके सामने है उसे बस मुंह में डालना है। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर उन्हें शुद्ध दूध नहीं मिलेगा एक बच्चे को, तो वह जी नहीं पाएंगे। इसलिए उन्हें शुद्ध दूध की जरूरत है, एक मां के दूध की जरूरत है एक नन्हे बच्चे को। ऐसा ही हमारा आत्मिक जीवन होता है जब हम मसीह में नया जन्म पाते हैं। जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम बचाए जाते हैं और जब हम कलीसिया में आते हैं, तब हमें कुछ भी दिया जाता है खाने को। और जब उन्हें शुद्ध दूध नहीं दिया जाता तो वह मसीह में, वचन में नहीं बने रहते। नए जन्मे हुए बच्चों के लिए, जो आत्मा में हम सब ने नया जन्म पाया है, हम सब के लिए कौन सा पतरस क्या बताता है? आत्मिक दूध, निर्मल आत्मिक दूध, हमें इसकी जरूरत होती है। हम क्या करते हैं जब कोई नया जन्म पाता है? अब मेरी बात को ध्यान से सुने। जब कोई नया जन्म पाता है हम क्या करते हैं? उसके पास जाते हैं, ओ यार ये नया जन्म पाया है, वाओ, अब ना वो फिल्म देखना, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, ओ यार इनकी बुक पढ़ना, ये किताब पढ़ना, यूट्यूब पर जा, मैं लिंक भेजूंगा, लिंक व्हाट्सएप पर लिंक भेजूंगा, इसे सुनना। लेकिन मैं बता दूं, जब एक नया बच्चा मसीह में जब हम मसीह में नया जन्म लेते हैं, जब हम एक नन्हे बच्चे के रूप में होते हैं, हमें पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी की जरूरत नहीं है, हमें किताबों की जरूरत नहीं है, हमें अलग अलग प्रचारकों को नहीं सुनना, हमें सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड चाहिए, हमें सिर्फ बाइबल चाहिए, हमें सिर्फ बाइबल चाहिए, हमें सिर्फ बाइबल चाहिए। इसलिए जब आप किसी को वचन सुनाते हैं और वह नया जन्म पाता है, तो उसे ऊट पटांग की बातें ना बताएं, ये कर वो कर, ओ ये देखियो, ओ यार तेरा विश्वास बढ़ेगा। ऐसे नहीं बढ़ता विश्वास वीडियो देखने से, विश्वास वचन पढ़ने से बढ़ता है।
कहां कहां वचन क्या कहता है? विश्वास कहां से आता है? विश्वास यूट्यूब पर अच्छे प्रचारकों को सुन के आता है। विश्वास पैशन ऑफ द क्राइस्ट देखने से आता है। विश्वास किताबें पढ़ने से आता है? नहीं, विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से आता है। अब जानते हैं बच्चों, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका जो स्टमक होता है, जो पेट होता है, वह बहुत छोटा होता है। क्यों मां है? ऐसे ही होता है ना, छोटे छोटे होते हैं उनके पेट। सो उन्हें सिर्फ मिल्क पीना है, उन्हें सिर्फ दूध पीना है, ताकि वो जल्दी से उसे डाइजेस्ट कर सकें। और वह कितनी देर में? 1 या 2 घंटे में डाइजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें फिर भूख लगती है, उन्हें फिर दूध पीना है, वह फिर भूख लगती है। ऐसा ही हमारा आत्मिक जीवन होता है। जब हम मसीह में आते हैं तब हमें लालसा होती है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, वो भी सीखना है, वो भी सीखना है, और इसके लिए जो कुछ आता है हम उसे लेते जाते हैं, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। इसीलिए चर्च में आज आपको टीच कर रहा हूं, कृपया करके जब आपका कोई प्रियजन विश्वास में नया जन्म पाता है, इधर उधर की बातें में बताने से अच्छा ये है उसे बाइबल दें, कहें हर रोज पढ़ो इसे। अगर इतना ही आपको उसका ख्याल है, 1 या 2 घंटे हर रोज के निकालें। आपका 24 घंटे का टाइम होता है, 1 घंटा तो जरूर निकालें जहां पर आप उसके साथ संगति करें, उसके साथ वचन पढ़ें, उसे समझाएं। आप देखिएगा आप योद्धा पैदा करेंगे आगे जाकर। अब इसी के ही पहला पत्रस 2 का 2 अध्याय, इसका हम पैशन ट्रांसलेशन, एक और ट्रांसलेशन में इसको ट्रांसलेट किया गया है। यह हिंदी भाषा में नहीं है, मैं इसे अलग से पढ़ूंगा आप सबके लिए, मैंने ट्रांसलेट किया है। पहला पत्रस 2 का 2 ही, इसे अलग रूप से ट्रांसलेट भी किया गया है। नवजात बच्चों की तरह तुम्हें वचन के शुद्ध दूध की लालसा करनी चाहिए, ताकि उसके द्वारा तुम्हारा अच्छे से पालन पोषण किया जा सके और उद्धार इसकी अंतिम पूर्ति के संबंध में तुम बढ़ते चले जाओ। आपको नवजात बच्चों की तरह वचन के शुद्ध दूध की हर रोज लालसा करनी है। मैंने देखा है शैतान ने लोगों को इस हद तक धोखा दे दिया है कि जहां लोगों को लगता है कि वचन काफी नहीं है हमारे लिए, वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए बता दूं, हम सब के लिए सिर्फ वचन ही काफी है। कहें मेरे लिए वचन ही काफी है। मैं ऐसे ये नहीं कह रहा कि आप किताबें ना पढ़ें, आप वीडियोस ना देखें, मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको, मुझे रॉन्ग ना लें, मैं ऐसा नहीं कह रहा। देखना चाहते हैं आप सुने प्रचार, देखना, लेकिन अच्छे जो प्रभु के वचन में हो, वचन के अनुसार हो। लेकिन अगर आप हर रोज हर समय यही सुनते रहेंगे, इसी को ही पढ़ते, अलग अलग किताबों को ही पढ़ते रहेंगे, तो आप कैसे प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे? प्रभु तो वचन में से ही बात करेगा। आप व्यक्तिगत तौर से वचन को नहीं पढ़ रहे, आप जो वचन एक शुद्ध दूध है, हम उसकी लालसा नहीं कर रहे, तो कहां से आप पिता की आवाज को सुन पाएंगे? जब एक बच्चा पैदा होता है और वह मां के दूध को पीता है, उसे बाद में पता, वह कहीं भी चला जाए, वह नन्हा बच्चा कहीं भी हो, उसे पता होता है, और वह जैसे ही मां की गोद में आता है, छाती से लगता है, उसे सुकून मिल जाता है कि मैं अपनी मां के पास आ गया हूं। ये प्रभु ने बनाई ऐसा है। आप जब मसीह में नया जन्म पाते हैं, और जितने सिर्फ नया जन्म पाने की बात नहीं, जितने अब जितनों को बहुत साल भी मसीह में हो गए हैं, मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूं। अगर आप मसीह के वचन को प्रायोरिटी पर नहीं रखेंगे, उसे शुद्ध दूध के समान नहीं ग्रहण करेंगे, तो आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। आप वह सुकून जो एक बच्चा अपनी मां के पास आकर महसूस करता है, उसे नहीं कर पाएंगे। हमारे बीच में एक बहुत बड़े प्रेरित खड़े हुए थे, जिनका नाम है विश्वास के प्रेरित स्मिथ विगलस्वर्थ। आप जानते हैं, वे एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शुरुआत में पता नहीं कितने गिनती में कितने ज्यादा मुर्दों को जिंदा किया। वे विश्वास के प्रेरित थे। अब मैं आपको उनके जीवन से कुछ बताऊंगा। मैं चाहता हूं ये कलीसिया आप सब भी सीखिएगा। आप जानते हैं, अगर आप उनकी विकिपीडिया को पढ़े, उनकी किताबों को भी पढ़े, वो कहते हैं कि मैं, सुने मेरी बात ध्यान से, ये जो कि विश्वास के प्रेरित कहलाए जाते हैं। आप जानते हैं उस समय उन्होंने क्या ये स्टेटमेंट दी? वो कहते हैं,
मैं कोई भी वीडियोस को नहीं सुनता और ना ही मैं किसी किताबों को सुनता हूं। मैं सिर्फ अपनी इंटायर लाइफ में, जब से मैंने नया जन्म पाया तब तक, जब तक मैं मर ना जाऊं तब तक, कहते मैंने सिर्फ बाइबल ही पढ़ी है, मैंने उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा और कुछ भी नहीं उन्होंने रीड किया। ये उनकी स्टेटमेंट है। लेकिन आज के समय में चर्च, मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा क्या हो रहा है, ठीक है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है बाइबल के ऊपर। उन्होंने कहा है बाइबल पिता का वचन है। ये उनके एक स्टेटमेंट है। मूल में अलौकिक, अवधि में शाश्वत, वीरता में अवर्णनीय, दायरे में अनंत, शक्ति में सामर्थ्य, शक्ति में पूर्ण योजी, अधिकार में अचूक, रुचि में सार्वभौमिक, आवेदन में व्यक्तिगत, समग्रता में प्रेरित। इसे पढ़ें, इसे लिखें, इससे में से ही प्रार्थना करें, इसे पूरा करें और फिर आगे इसकी फिर से शुरुआत करें। उन्होंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। सो द मैन हु रेज्ड, कितने उन्होंने मुर्दों को जिंदा किए, वह खुद ये स्टेटमेंट दे रहा है। वह सिर्फ कहते हैं कि मैंने सिर्फ पढ़ा है तो सिर्फ परमेश्वर के वचन को ही, इसके अलावा और कुछ नहीं। और हमारे लिए आज गिनती में बहुत कुछ पड़ा है सुनने को और पढ़ने को। मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया भी इस प्रकार करे तो ये अच्छा रहेगा। उनका ये वह आप जानते हैं वह कैसे बाइबल पढ़ते थे। वह बता रहे थे अपने एक सरमन में, वह कहते मैं आधा घंटा बाइबल पढ़ता हूं। कैसे? ऊंचा बोलकर। जब कहते मैं घर में होता हूं फिर मैं ऊंचा बोलकर बाइबल पढ़ता हूं, कभी भी मुंह में नहीं, ऐसे नहीं कहते, मैं हमेशा मुंह। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और दाह और निंदा दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। वह इस प्रकार बाइबल पढ़ते थे। कहते मैं आधा घंटा इस प्रकार ऊंची बोलकर बाइबल पढ़ता था, फिर मैं आधा घंटा प्रार्थना करता था। और आज वह कहां से कहां चले गए। इसलिए तो बाइबल में लिखा है विश्वास कहां से आता है? जब आप वचन को ऊंची से पढ़ते हैं तो किसको ही सुनाई देगा? तो इसमें से आपका क्या बढ़ेगा? सो ये प्रैक्टिकल है। मैं चाहता हूं इसे आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनको वचन बोरिंग लगता है, जिनको पढ़ते पढ़ते नींद आ गई है, अगर आप बैठ के पढ़ते रहेंगे तो नींद ही आएगी। इसीलिए आप ऊंची पढ़ें, ऊंचे से पढ़े ताकि आपको नींद ना आए, चल फिर कर पढ़े ताकि आपको नींद ना आए, लेकिन वचन को जरूर पढ़ें, इसे अपने जीवन में जरूर ग्रहण करें। बस उन्होंने यही किया। कहते मैं आधा घंटा ऐसे बाइबल पढ़ता हूं, आधा घंटा मैं प्रार्थना करता हूं। और यही परमेश्वर के ऐसे दास हैं जिन्होंने शुरुआती दिनों में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। अगर आप पढ़ने में आए तो आप हैरान हो जाएंगे कैसे कैसे उन्होंने चमत्कार किए। मैंने देखा है कई बार दुश्मन हमें उस साधारण सुसमाचार से दूर ले जाना चाहता है जो मसीह में साधारण रूप से हमें दिया गया है। मेरी बात को समझिएगा कलीसिया, सुनिएगा। मैं फिर कहता हूं, ये मैंने सोचा है कि मैंने ये देखा भी है कि कई बार दुश्मन जो शैतान है वह हमें साधारण सुसमाचार से दूर ले जाना चाहता है जो मसीह में साधारण रूप से दिया गया है। जीसस इज वेरी सिंपल, लेकिन हमने बड़ा उसे कंफ्यूज कर दिया है। मैं फिर कहूंगा यीशु बहुत साधारण है, लेकिन हमने उसको भी सुनना है, ये भी पढ़ना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है। इसको क्या कर दिया हमने, यीशु मसीह को इतना कंफ्यूज कर दिया कि हमें ही नहीं पता कहना क्या चाहते हैं यीशु। चर्च, आई वुड इनकरेज यू ऑल, मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, कृपया आपके हाथ में एक बहुत महान और सामर्थी पुस्तक दी गई है, उसे ही केवल पढ़ें और वही आपको कहां से कहां ले जाएगा। आप देखिएगा 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 आयत। मैंने आपको 2 रविवार पहले या शायद 3 रविवार पहले मैंने आपको इस बात को भी बताया था, मैं फिर दोहराऊंगा। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 3 आयत। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं चर्च? बस हम खत्म करेंगे अब। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 3 आयत। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। व्हाट? आप क्या सोचते हैं शैतान ने
उल फजूल बातें की हवा के साथ आकर की हवा को बहका दिया? नहीं। आप जानते हैं वो वचन, वह हवा के पास वचन को ही लेकर आया था। यीशु मसीह की परीक्षा कैसे हुई? कैसे हुई चर्च? मेरे साथ जुड़े रहें। यीशु की परीक्षा कैसे हुई? राइट। हमें इस समय आए हुए 65 साल 75 साल हो सकते हैं, वह 6000 सालों से गिरा गया है। एंड ही नोस एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता है, वो बहुत चतुर है। और मेरी बात ध्यान से सुने, वह वचन ही लेकर आता है आपको, आपके मन को भ्रष्ट करने के लिए। वह बाहर से बातों को नहीं लेकर आएगा, वह वचन को ही लेकर आता है। ट्विस्ट को समझिए थोड़ा चर्च, ठीक है? समझ पा रहे हैं? इसलिए मैंने आपको कुछ समय पहले कहा था, हमारे जो इस समय में जो ऑनलाइन है, बहुत वचन दिए जा रहे हैं, और मैं उन सब प्रचारकों का, उन सब पासवानों का तहे दिल से आदर करता हूं। लेकिन उनके नीचे कलीसियाएं स्थापित हैं, स्थिर हैं, जो उन्हें दी गई हैं। आपको जहां रखा गया है, विश्वास योग्यता के साथ उसमें बने रहें। अपने मन को क्यों भ्रष्ट कर रहे हैं? और वह भ्रष्ट भी भ्रष्ट। पास्टर जी समझ नहीं आ रहा कैसे ये यहां है। आपको जब यहां रखा गया है, आप विश्वास योग्यता के साथ यहां बने रहें। दूसरा कुरिन्थियों 11:3, मैं एक बार फिर पढ़ूंगा, फिर पढ़े, ये बड़ी सुंदर आयत है, मैं चाहता हूं इसे आप नोट डाउन करें। परमेश्वर का वचन बहुत साधारण है। क्या है 11:3? परंतु मैं डरता हूं, ये पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, मैं डरता हूं। और आज मैं भी यहां खड़े होकर कहता हूं, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। आप क्या सोचते हैं, जो ज्ञान इतना फैल रहा है ये बहुत अच्छा है? नहीं, ये कई लोगों को भ्रष्ट भी कर रहा है। ये कई लोगों को भ्रष्ट भी कर रहा है। हमेशा एक डिजायर होती है, एक नया प्रकाशन पाना है, इसको सुनो, इसको सुनो, इसको सुनो, कोई नई बात पानी है। अरे चर्च, पवित्र आत्मा को सुनो। उनका हम आदर करते हैं, लेकिन उससे पहले वचन की सुनो, पवित्र आत्मा की सुनो, वो क्या आपसे कहना चाहते हैं। हाँ, हम नया सुनना चाहते हैं। क्या आप सब कुछ नया सुनना चाहते हैं पिता से? आज आने वाले दिनों में कुछ नया सुनना चाहते हैं अपने जीवन और अपने परिवार के लिए? आइए हम वापस अपनी नींव पर आ जाएं, हम वचन को ले लें और उसे बीज के रूप में अंदर लें और निर्मल दूध की तरह उसे पीना शुरू करें। आइए हम प्रभु के वचनों के रूप से जाने जाएं। हम वचन को खाएं, वचन को पढ़ें, वचन में से दिन रात जिएं और वचन पर ही दिन रात मनन करें। बहुत से लोग तो बाइबल ही नहीं पढ़ते, क्योंकि शत्रु उन्हें बार बार उन्हें दोषी ठहराता है। तू पापी है, तू तो योग्य नहीं बाइबल पढ़ने के, बाइबल पकड़ने की योग्य नहीं। यहां पर वह शैतान का हमला होता है उनके जीवन में, जहां पर वह उन्हें पढ़ने से उन्हें रोकता है। आप जानते हैं हम क्यों मिस कर देते हैं प्रभु का वचन पढ़ना? क्यों हम रुक जाते हैं प्रभु के वचन को सीखने से? क्योंकि हमारे अंदर भूख नहीं है वचन को लेकर। मत्ती का अध्याय क्या कहता है? धन्य है वे जो भूखे हैं, क्योंकि वे क्या किए जाएंगे? क्यों वे क्या किए जाएंगे? क्या किए जाएंगे? स्वाभाविक रूप में जब हम कुछ खाते हैं तो हमें भूख नहीं लगती। जब हम कुछ खा लेते हैं उसके बाद हमें भूख नहीं लगती। लेकिन हम जब परमेश्वरीय रूप में देखते हैं प्रभु के राज्य में, तो जितना हम खाते हैं हमें उतना ही भूख लगती है। और जब आप बाइबल को इस रूप से देखते हैं तो शत्रु सबसे पहले आप पर जो हमला करता है वो ये कि तू दोषी है, तू पापी है, क्षमा मांग, तू तो योग्य ही नहीं बाइबल पढ़ने के। ये सबसे पहला जो हमला शैतान का होता है आपके विश्वास की नींव के ऊपर। क्योंकि आप तब प्रभु के वचन को इस रूप से नहीं पढ़ते कि ये पास्टर जी ने बोला है कि मुझे पढ़ना है। नहीं, आप वचन को इस रूप से पढ़ते हैं कि ये मेरे लिए आज का भोजन है और इसे मुझे खाना है।
आप वचन को किस रूप में पढ़ेंगे चर्च? आज से किस रूप में पढ़ेंगे? कलीसिया, आप वचन को किस रूप में पढ़ेंगे आज से? राइट, एक व्यवस्था के रूप में नहीं। मुझे पढ़ना है, समय आ गया 7 बज के पढ़ लो, कोई नहीं। आजादी से जीवन बिताएं चर्च। ओ 8 बज के मुझे पढ़ना है बाइबल, 8 से 9 बस, आमीन, धन्यवाद, 1 घंटा मुझे पढ़नी होती बस, इसके बाद नहीं। शायद उसके बाद प्रभु ने बात करनी हो, आपने समय इतना बांध के रखा है। अपने आप को फ्री रखें ताकि प्रभु भी आपसे बातें करे। राइट, सो जब आपको प्रभु के वचन को लेना है, जब आपको प्रभु के वचन को लेना है एक निर्मल दूध की तरह, तो आपको किस प्रकार लेना है? मैं आपको यह सिखाऊंगा आपको किस प्रकार लेना है। प्रैक्टिकली तौर पर छोटा सा भाग पढ़ें, फिर उसके ऊपर मनन करें, वापस उस पर आए। ठीक है, कैसे आपको बाइबल पढ़नी है? उदाहरण के तौर पर आपने कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय आप शुरू कर रहे हैं, उसका 1 अध्याय ही सिर्फ पढ़ लें, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। ओ दिन रात मुझे या तो मती की किताब खत्म करनी है, कुछ नहीं होने वाला मती की किताब खत्म करने से। आराम से पढ़ें, एक पोर्शन पढ़ लिया, पढ़कर फिर बैठ जाएं 10-15 मिनट के लिए, सोचें वह वचन आपसे क्या बातें कर रहा है, उस पर मनन करें, वापस फिर से वही भाग पढ़ें, फिर से मनन करें, फिर वही भाग पढ़ें, फिर से मनन करें। इस प्रकार जब आप वचन पढ़ते हैं ना, तो वह फल लेकर आता है। अगर आप इस प्रकार पढ़ेंगे, ओ मुझे कुरिन्थियों की किताब खत्म करनी है, हाँ जी मुझे कुरिन्थियों की, फिर जब भाई श्याम कहेंगे ना भाई चर्च में किसने किसने बाइबल पढ़ ली है, नहीं मैं कहूँगा मैंने पढ़ ली है। नहीं, आराम से पढ़ें, धीरज से पढ़ें। यह वचन आपसे बातें करता है, यह किताब नहीं है, यह स्पष्ट परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। ठीक है कलीसिया, आपने देखा है जब एक माँ बाहर होती है नन्हे बच्चे को लेकर, हमारे चर्च, यहाँ चर्च में भी बैठी होती हैं माएँ नन्हे बच्चों को लेकर, तो वह नन्हा बच्चा जब रोता है, माँ दूध निकालेगी बैग में, चलो बच्चा शांत, दूध निकाला दिया, चलो बच्चा शांत। फिर जैसे मिल्क की बोतल खत्म, बच्चा फिर, उसे आसपास नहीं चाहिए, उसे उसको रोला है, हम कितने जने बैठे हैं, उसे इससे लेना देना नहीं, उसे दूध चाहिए, उसे भूख लगी है। आइए हमारी भी लालसा ऐसी हो, आइए हमारी भी लालसा ऐसी हो। एक ही बार पढ़कर तृप्त ना हो जाए, बाइबल पढ़ ली बस नहीं, आपको हर रोज वचन को पढ़ना है। हम सब में भी वचन की ऐसी ही भूख हो। आखिरी आयत निकालेंगे, मती उसका 7 अध्याय और उसकी 24 आयत, फिर आप खत्म करेंगे। मती 7 अध्याय और उसकी 24 आयत। बहन, बच्चे को दूध की जरूरत है। आज के बच्चे कहां दूध हो, कुरकुरे लेस चिप्स दे दो। सो मती 7 अध्याय उसका 24 आयत। आप वचन को समझे हैं ना शुरू से लेकर अब तक? अब हम आखिरी आगे हैं खत्म करने में। मती 7 उसका 24। घर बनाने वाले 2 मनुष्य, बुद्धिमान और, काफी बार पढ़ा है, चलो एक बार और पढ़ लो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर, फिर से, जिसने अपना घर, और वह चट्टान कौन है? आमेन। 25 आयत। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेंह बरसा
और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। देखिए ये दो घर हैं, एक चट्टान पर बना और एक किस पर बना? रेत पर, बालू पर। दोनों घरों के ऊपर एक ही परिस्थिति ने हमला किया है, अलग अलग नहीं है। मैं फिर कहूंगा, उन दोनों घर के ऊपर एक ही परिस्थिति ने हमला किया। वह क्या थी? आंधी तूफान में। लेकिन कौन सा घर स्थिर रहा और कौन सा घर गिर गया? राइट। चर्च में वो विश्वासी पता क्यों उन्नति कर गया? उसने तो कभी कुछ सहा ही नहीं। जो मैं सह रहा हूं ना, उन्होंने तो कभी सहा ही नहीं, इसलिए वो उन्नति कर गए। समझ रहे? मैं बातें बड़ी तोल के बोलता हूं, समझ रहे? ठीक है। कहीं मेरे जूते में आकर पड़े, कहीं उन्हें पता चले मैं किस दुख में से निकल रहा हूं। नहीं, एक ही परिस्थिति सबके ऊपर पड़ती है, आप सबके ऊपर पड़ी है, और मैं नहीं जानता आगे क्या जाकर पड़ेगी। लेकिन आपकी नींव चट्टान पर हो, प्रभु के वचन के बीज पर और निर्मल दूध पर हो, ताकि वह आपको ताकत दे। सो कलीसिया, आज कौन सा महीना है? सितंबर। अब अक्टूबर आ चुका है, बस 4-5 दिनों में अपनी शुरुआत कर लें अब मसीह में एक अच्छी ठोस नींव के साथ। बहुत समय हो गया व्यर्थ में इधर उधर बातें कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। वचन के लिए गंभीर नहीं होना, लेकिन अब प्लीज अब गंभीर हो जाएं। प्रभु के वचन को बीज के रूप में अपने हृदय में इस प्रकार बोएं ताकि वह फल लेकर आए। और वह निर्मल दूध क्या करेगा? आप अब मेरे उस मैटर को समझे हैं, आगे जाके समझ जाएंगे। वचन को निर्मल दूध की नाई लें और बीज की नाई लें। और मैं विश्वास करता हूं आपके जो विश्वास की नींव है, शैतान उसे कभी नहीं हिला पाएगा। शैतान का जो हमला होता है वह आपकी नींव पर होता है, इमारत पर नहीं होगा। हमला अगर नींव पर होगा, इमारत को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो वैसे ही गिर जाएगी। अपनी नींव को प्रभु के वचन में ठोस बनाएं, ताकि प्रभु का वचन आपके लिए आगे जाकर बहुत सा फल लेकर आए। आगे हम देखेंगे द वर्ड ऑफ गॉड एज अ वाटर, परमेश्वर का वचन पानी के रूप में। हम इसके आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी हम कितने पॉइंट थे इसके? 7 में से 2 हो गए, कितने रह गए? 5। इसे हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूं आपकी जब नींव ठोस हो गई कलीसिया, आप विश्वास में कभी भी कमजोर नहीं होंगे, आपका स्तर ही कुछ और लेवल का होगा। कितने तैयार हैं सियानेपन में अब जाने के लिए? कि दूध बच्चा ही बने रहने नहीं, अब हमें सियाने होना है। राइट, हमें पिता को जानना है, हमें यीशु को जानना है। तो आइए हम सब अपनी जगह पर खड़े होंगे और धन्यवाद देंगे यीशु का कि यीशु का बीज